अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है मेरे सब भैनों ते भरावां दा। उम्मीद है तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे। ते अज असी बनान लगे हाँ जी आलू ते कोफ्ते दा मज़ेदार सालन। ते उम्मीद है तुहानू अच्छा लगेगा। एहदे वास्ते जी मैं ले लिया सब तो पहले एक असी कोफ्ते बनावांगे, फिर दूसरे असी स्टैप करांगे एहदी जिहड़ी ग्रेवी बनावांगे। तो ये वास्ते मैं ले लिया 500 ग्राम मैं कीमा ले लिया, आधा किलो कीमा ले लिया। एक अदद प्याज नू चॉप करके, मैं चॉप नहीं क्रश करके उसका पानी कढ़ लिया है। 1 टीस्पून मैं अदरक, 1 टीस्पून लसन अदरक का पेस्ट ले लिया है। और उस दे नाल मैं ले लिए नमक, मिर्च ते भुना हुआ जेड़ा ना जीरा ते धनिया ले लिया मैं। ते ओहदे नाल मैं 1 चम्मच जेड़ा ना बेसन दा पा लिया दे विच। ते नाल हल्दी, सुरख मिर्च अपनी मर्जी दे नाल तुसी पाओ, ठीक है। तो यह मैं जी हूँ हत्थां नू थोड़ा थोड़ा ग्रीस करके ते यह मैं कोफ्ते बनाई जावांगी। तो कोफ्तियां दा साइज़ तुसी अपनी मर्जी दे मुताबिक रख सकदे हो। ते छोटे भी कर सकते हो, वड्डे भी कर सकते हो। तो यह मेरे हो गए ने सारे कोफ्ते रेडी। हूँ मैं जी पैन दे विच पा लांगी, ऑयल गर्म करांगी ते उस तो बाद फिर असी कोफ्ते फ्राई करके रेडी कर दांगे। तो नैक्सट स्टैप साडा होएगा, असी करांगे जी एनू ਇਹਦੀ ग्रेवी बनावांगे, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ शोरबा बनाना है। ਅਸੀਂ नैक्सट स्टैप ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਫਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਰਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਫਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੀ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਲੂ ਤੇ ਕੋਫਤੇ ਦਾ ਸਾਲਨ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। तो ए मेरे कोफ्ते हो गए ने, वेखो किन्ने अच्छे गोल्डन जो हो गए ने। हूँ ग्रेवी वास्ते मैं ले लिए ने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ते 2 अदद मिर्चां मैं ब्लेंड कर लिया है। जी एक वड्डे साइज़ का टमाटर ब्लेंड कर लिया। अदरक ते लसन का पेस्ट 1 टीस्पून कुट्टिया ते भुना कुट्टा जीरा ले लिया 1 टीस्पून। ते नाल जी ले लिया मैं दही ले लिया जी तकरीबन थोड़ा ले लिया, तकरीबन 3 तो 4 चम्मच फेंट लिया। सब तो पहले मैं ऑयल दे विच पा लिया सी 1 दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का, 7 तो 8 कालियां मिर्चां, 2-3 लौंग ते तेज़पात का पत्ता पा के फ्राई किया है। नाल ही फिर मैं अदरक ते लसन का पेस्ट पा के 3 तो 4 मिनट फ्राई करके प्याज का पेस्ट पा दिता सी फिर मैं। तो यह देखो प्याज नू असी मीडियम फ्लेम के उत्ते असी फ्राई करना है जो तक यदि स्मैल खत्म ना हो जाए। तो वेखो गोल्डन जिहा हो गया। इस नाल ही तकरीबन प्याज नू फ्राई होंदे तकरीबन 7-8 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मीडियम के उत्ते करना होंदा है। तो 10 मिनट भी लग सकते हैं। नाल ही मैं पा दिता जिहड़ा असी टमाटर ब्लेंड किया सी। तो टमाटर पा के इनू भी असी तकरीबन 4 तो 5 मिनट फ्राई करन तो बाद मैं विच पा दिता है दही। फेंट के दही पाया करो क्योंकि फिर फुटकियां बन जांदियां ने। तो जिस टाइम दही पाओ उस टाइम फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना रखा करो। तो इत्थों का दही है तो इस वास्ते ये ते फुटकियां होंदियां नहीं, वैसे बड़ा समूथ क्रीमी दही होंदा है। पाकिस्तान दे विच ज़रा थोड़ा होंदा है फुटकियां बन जांदियां ने ओहदियां। तो उन्होंने ज़रा ना अच्छी तरह उन्होंने ब्लेंड कर लिया करो या उन्होंने चमचे दे नाल फेंट लिया करो। हुण मैं पा दिता जी 1/2 टीस्पून हल्दी दा, 1 टीस्पून नमक पा दिता है। तो 1 टीस्पून ही मैं सुरख मिर्च पाई है। तो नमक मिर्च अपनी मर्जी के हिसाब नाल पाओ। इनू 4 तो 5 मिनट फ्राई देखो ज़रा फ्राई करन तो बाद भुन लिया मैं। तो हुण इहदे उत्ते ऑयल आना शुरू हो जाएगा। तो ये नाल ही मैं हुण इहदे विच ऐड कर दांगी आलू, ताकि जो तक मसाला साडा सही भुनिया जाएगा साडे आलू भी थोड़े सारे नरम हो जाएंगे। तो आलू ऐसे स्टेज पर पाओ क्योंकि फुल मसाले नू भुन के आलू पाओगे तो फिर आलू दे जिहड़ा ना गलन तक तुहाडा मसाला जलना शुरू हो जाएगा। इस वास्ते थोड़ा सारा इस स्टेज पर आलू पाओ ताकि तुहानू पानी की जरूरत ना पे। मैं बिल्कुल पानी नहीं सी पाया, मेरा इस तरह ही ऐसे मसाले दे विच आलू हाफ डन हो गए सन। तो बाकी दे जिहड़ा ना मैं शोरबे दे विच गलाए सन आलू, ए देखो ज़रा बिल्कुल भुन कीता है, ऑयल उपर आ गया दा। तो इस दे नाल ही हुण जिहड़ा ना मैं कोफ्ते ऐड करके 3-4 मिनट भुन के फिर जिन्ना मैं शोरबा रखना होएगा मैं उस हिसाब दा पानी पा लांगी। तुसी जिहड़ा है शोरबा अपने हिसाब दा रखो। अगर ग्रेवी ज़्यादा पसंद करदे हो तो ग्रेवी तरह बना लो। अगर तुसी शोरबा ज़्यादा पसंद करदे हो तो तुसी शोरबा अपनी मर्जी दा करो, थोड़ा या ज़्यादा जिस तरह भी। 3 तो 4 मिनट इन्हां नू बनाउण तो बाद जी इस दे विच मैं ऐड कर दांगी तकरीबन मैं 2 गिलास पानी ऐड किया सी, क्योंकि मेरी ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा है, मसाला काफ़ी है। तो 2 गिलास पानी ऐड किया सी। तो मेरा मीडियम जिहा रहा सी, ना ज़्यादा थिक सी ते ना पतला सी। ए टोटली तुहाडी मर्जी दे उत्ते वे कि तुसी इहनू किन्ना पतला करना चाहुंदे हो या किन्ना तुसी इहनू थिक रखना चाहुंदे हो। तो इस वास्ते तुसी जिहड़ा इहनू हुण तुसी कवर करके ते पक्कण आस्ते इहनू मैं रख दांगी तकरीबन 5 तो 7 मिनट तक।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਇਲ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੀ ਹਾਫ ਟੀ ਸਪੂਨ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਫ ਟੀ ਸਪੂਨ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਐਡ ਕਰੋ, ਜ਼ੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਐਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਧਨੀਆ ਕੁੱਟਿਆ ਦਾ, ਭੁੰਨਾ ਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਦਾ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਧਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਲੂ ਕੋਫਤੇ ਦਾ ਸਾਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਐਂਡ 'ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਾਈਸੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਆ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਲਨ ਵੈਸੇ ਆਲੂ ਕੋਫਤੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹਰਾ ਧਨੀਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਸਾਲਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ। ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।